जो लोग भी टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर किए हो सीजीएल 2021 में, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी वीडियो में मैं बात करूंगा। देखो, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सेफ स्कोर रिगार्डिंग मेंस के लिए, कितना मेंस में स्कोर करना है। तो कई सारे मुद्दे, 3-4 मुद्दे जिसे आपको कट ऑफ को लेके बहुत सारा चल रहा होगा। तो ये वीडियो में वो भी पॉइंट है आपका। तो इसमें कुछ हम बात करेंगे रिगार्डिंग टीयर 1 के कट ऑफ के बाद जो इशू आई है, जैसे कि इतने कम टाइम में मेंस की तैयारी, लिस्ट में नाम नहीं है, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, या कई लोग का केवल एक ही लिस्ट में नाम है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा कुछ है इस वीडियो के अंदर। ट्राई करेंगे कि पूरा पॉइंट इसमें कवर हो जाए। सबसे पहला जो है वो ये है कि सर मेरा केवल लिस्ट 2 में या केवल लिस्ट 3 में नाम है, तो क्या मैं सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। कई लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम निकाला है, कट ऑफ क्लियर किया है, तो वो इनके सवाल हैं। देखो, अगर आपका नाम केवल लिस्ट 3 में है या केवल लिस्ट 2 के अंदर है, तो लिस्ट 2 लिस्ट 3 है क्या, मैं आपको समझाऊँ। आपको 4 लिस्ट एसएससी ने निकाली है। ये जो 4 लिस्ट निकाली है, आपको मैं ये लिस्ट दिखा दूँ। जैसे ये आपका, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, लिस्ट 1 आपका ये रहा, ये कट ऑफ है आपका। लिस्ट 2 का कट ऑफ ये है, लिस्ट 3 का कट ऑफ ये है, और लिस्ट 4 का ये कट ऑफ है। तो लिस्ट 1 जो आपका है वो एक पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AAO। तो AAO की पोस्ट का जो कट ऑफ है वो ये है, यानी जिनका भी मार्क्स इससे ऊपर है, अगर उनका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो वो AAO पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। लिस्ट 2 जो है वो है एक पोस्ट होती है JSO की, उसके रिगार्डिंग है। लिस्ट 3 जो है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। ये एक पोस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुई है 19 से, सीजीएल 19 से, पहले नहीं थी, ये बहुत पहले आया करती थी। JSO का नाम पहले यही हुआ करता था। और एक लिस्ट 4 जो है, जिसमें बाकी जितनी भी पोस्टें होती हैं आपकी, वो सारी कुछ इसके अंदर कवर होती है। यानी इन 3 पोस्ट को छोड़ करके इसके लिए लिस्ट 4 का कट ऑफ है, राइट। तो मैं जो आपसे कह रहा था ये चीज़ कि अगर आपका नाम केवल और केवल लिस्ट 4 के अंदर, लिस्ट 2 के अंदर है, तो आप केवल JSO वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप मेंस दोगे, आप टीयर 3 दोगे, और अगर आपका फाइनल लिस्ट में जब प्रेफरेंस भरा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पोस्ट भरना है, तो केवल वहाँ पर आप JSO वाली पोस्ट ही भर पाओगे। अगर आपका लिस्ट 3 में नाम है तो केवल आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है वही पोस्ट भर पाओगे। बाकी अदर कोई भी पोस्ट आप भरोगे तो कंप्यूटर लेगा नहीं। और अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जो लास्ट पोस्ट की कट ऑफ जाती है इसकी, तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपका नाम केवल लिस्ट 1 में है, अगर आपका नाम लिस्ट 1 में है, अगर आप लिस्ट 1 में हो तो आप लिस्ट 4 के अंदर भी होगे, राइट। तो लिस्ट 1 वाले 1 के लिए वाली जो पोस्ट है AAO के लिए भी एलिजिबल है, और बाकी सभी पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। और जो केवल लिस्ट 4 में है, अगर किसी का नाम केवल लिस्ट 4 में है, तो वो बंदा केवल और केवल बाकी अदर पोस्ट JSO, AAO और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इन तीनों पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मेजॉरिटी जो भीड़ रहती है वो लिस्ट 4 वाली जो पोस्ट होती है उसी के लिए रहती है मारामारी, क्योंकि जो ये तीनों पोस्ट है उसमें AAO का थोड़ा चार्म रहता है। बाकी जो 2 पोस्टें हैं वो ज़्यादा देखा गया है कि लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग 2800, 4200, 4600 की ऑप्ट करते हैं। लेकिन वही है कि अभी नौकरी नहीं है, तो सारी पोस्टें आपकी वो हैं, राइट। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका अगर किसी लिस्ट में नाम है तो किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, राइट। एक बार देख लीजिएगा आप अपना लिस्ट में नाम। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे, अच्छा, कट ऑफ के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन किया गया था चैनल पे। कट ऑफ टीयर 1 का जब आपने पेपर दिया था और जब आपके स्कोर आए थे, तो उस समय मैंने प्रेडिक्शन करा था। 2 प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट गया है। अभी CHSL 19 वाला तो बहुत एक्यूरेट गया है, और ये 19 का आपके सामने, जो 21 का आपके सामने है, 18 का भी है, बहुत एक्यूरेट गया था। और CGL 19 में बहुत सारे लोग जिनको होप नहीं थी कि पोस्ट मिल पाएगी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, लोगों ने भरोसा बना के रखा था। तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और मेरे अंदर भी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के बाद ही चीज़ें आई हैं। तो प्लीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद। कई लोगों का मैसेज कल आए थे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट में नाम नहीं है उसके रिगार्डिंग। कई ऐसे बंदे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि सर मेरा कैटेगरी ऐसी है, मेरे मार्क्स 95, 96 ही बन रहे थे रॉ स्कोर, कट ऑफ भी उतनी ही गई है, फिर लिस्ट में नाम नहीं। अगर ऐसा कोई बंदा है, देखिए, जब आपका नॉर्मलाइज होता है स्कोर तो मार्क्स कम भी होते हैं। हो सकता है आपके 1-2 नंबर कम हुए हो। दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो आंसर की है वो अपडेट होती है, चेंज होती है। आपने जब उस समय चेक किया, आपके मान लीजिए 100 नंबर बन रहे थे, 2 क्वेश्चन आपके चेंज हो गए, सपोज़ करिए।
तो आपके 95 हो, कट ऑफ 96 गई है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कोई मार्क्स आपका बढ़ा नहीं, नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए इन केस आपका मार्क्स सेम ही रहा, उस केस में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपका रॉ स्कोर होते हुए भी आपका नहीं कट ऑफ क्लियर हुआ होगा। ज़्यादातर लोग जिनके रॉ स्कोर ठीक थे, जिनको लग रहा था उनके क्लियर हो गए, मैसेज आए हुए। अगर आप उनमें से हो कि जिनका लग रहा था कि रॉ स्कोर ज़्यादा था, नहीं हुआ, कमेंट करिएगा ताकि थोड़ा आइडिया लग पाएगा। अगला सवाल देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कितना, कल से मैसेज फिर आने लगे हैं कि मेरे सर 160 नंबर है, 170 मार्क्स से कितना नंबर लाना है। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें आपका 1 महीना बहुत खाएगी। हम लोग बहुत टाइम तक गुजरे हैं, सीजीएल में बहुत लंबा समय दिया हमने, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने, जो आपको छोटी छोटी बातें आपको लगता होगा कि इतना डीप आदमी कैसे बता देता है, तो मैंने खुद वो चीज़ें फेस करी हैं। बहुत सारे लोगों से बात भी होती है लगातार। मैक्सिमम चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस रहता है वो ये हम भी यही करा करते थे अपने टाइम पर, कि स्कोर आ गया टीयर 1 में तो सबसे पहले हम अपना रैंक खोजने लग जाते थे कि टीयर 1 में, देखो टीयर 1 का जो रैंक है और फाइनल सिलेक्शन का, उसमें ज़मीन आसमान कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप सपोज़ करिए कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 500 रैंक के अंदर भी हो आप, और मेंस आपका बिगड़ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए, राइट, क्योंकि 500 नंबर का पेपर है, वो पूरा खेल बदलने वाला होता है। तो टीयर 1 से कट ऑफ को लेकर के अपनी रैंक, अभी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि यार सर मेंस में कितना ले आऊँ, मेरे को ईडी लेना है, मेरे को एक्साइज लेना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीएसएस चाहिए, बताइए कितना लेके आऊँ। और मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 300 नंबर ले आओ मेंस में, किसी का मान लो जो 70 नंबर है, मैं कह रहा हूँ 300 ले आओ, आपको मिल जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है कि आप क्या 300 नंबर ही लेके आओ, मेंस में बैठोगे तो केवल 300 करोगे कि 150 इंग्लिश में हो गया और 150 मैथ्स में हो गया, आप नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि क्या मैं आपसे कहूँ 300 ले आओ, क्या 300 ले आ भी दोगे? 300 लाना भी भारी पड़ जाता है, राइट। तो ये चीज़ ना, इसमें बहुत टाइम ख़राब होता है। मैं आपको यही कहूँगा कि मेंस का सिर्फ एक ही रूल है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना, बस ये ध्यान रखना है, राइट। तुक्के नहीं मार के आ जाना, क्योंकि अगर मान लो कह दिया किसी ने 350 स्कोर करना है, आपके 60 ही सवाल बन रहे हैं वहाँ पर, आप पैनिक कर जाओगे, घबरा जाओगे कि यार मेरे तो कम हो गए, आप उसमें मार के आ जाओगे 90 सवाल, और कट ऑफ पता चला कि कम ही जाएगा। तो प्लीज़ आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सके करिए। अगर आपसे मेंस 70 ही सवाल निकला तो मान के चलिए पेपर टफ था, सभी से इसी एवरेज में क्या होगा, आप एक सेम माइंड सेट के लोग बैठ रहे हो, एक्यूरेसी पर फोकस करिए और इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, वरना भी आप ईडी सीबीआई और ये सब सोच रहे होगे, बाकी आपके पास पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। पता चला केवल 2800 के लाइक मार्क्स से 2-3 ऑप्शन ही चुन पाओगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो एक्सपेक्टेड का डाल दूँ, क्योंकि आप परेशान रहोगे, इतनी सारी पब्लिक है, इतने लोग मेंस देने जा रहे हो, मुझे पता है कि सबका माइंड इतना स्टेबल नहीं रहता कि अपने आप को समझा पाओ। एक रफ़ आइडिया मैं डाल दूँगा, टीयर 1 के बाद मैंने डाला था आपका, वैसे डाल दूँगा, एक रफ़ आइडिया आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ट्राई करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी डर था कि इस लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, अब आ गया तो अब टेंशन और हो गई होगी कि यार लिस्ट में आएगा, आप पढ़ें कैसे। देखिए, अगर आपका नाम AAO JSO सभी पोस्ट के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि AAO के लिए भी है, JSO के लिए भी है, इंग्लिश मैथ्स तो देना ही देना आपको। पहली चीज़, आपको इंग्लिश मैथ्स तो देना ही देना है, राइट। तो इंग्लिश मैथ्स तो कंपलसरी है, हम उस पर बात करेंगे। बात हो रही है AO और AAO और JSO के लिए। देखिए, अगर आपने AAO के पेपर कभी तैयारी की ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं हो, राइट, और अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने पर मत बैठिएगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, टाइम का ही वेस्टेज जाएगा। क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, अगर आप वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, तो और आपको दिक्कतें आने वाली है, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो कि आप पिछले साल के पेपर निकाल लीजिएगा इसके जो हुए होंगे, और बीच में जैसे मैथ इंग्लिश का ख़त्म हो गया तो बीच में लेटे उसे हो, एक बार आप बस रीडिंग लगा लीजिएगा और उसके आंसर देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कैसे किया। अकाउंटेंसी के 40 क्वेश्चन मान लीजिए और उसके 60 क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ स्टैटिक पार्ट भी होता है, जैसे कि आपका RBI का रेट का, बैंक का रेट का, तो वो भी आप तुरंत करंट के एक बार नज़र मार लीजिएगा, तो ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, क्या मूड है। इससे ज़्यादा दिमाग मत मारिएगा आप उसमें। JSO के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, अच्छा अगर आपने AAO पढ़ाई की है, पहले से देखी है, तो एक बार आप रिवीजन करिएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर टाइम मत वेस्ट करिएगा AAO के चक्कर में, राइट। वो ठीक है कि यार एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन पूरा कोशिश करिए कि ये जो मैथ्स और इंग्लिश वाला है वो तो इम्पोर्टेंट जाना ही चाहिए, इसको ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। देखो JSO में ऐसा करना कि JSO में आप फॉर्मूले की किताब बना लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, जो फॉर्मूले उसमें यूज़ होते हैं, जैसे स्क्यूनेस निकालने का और मीन मीडियन मोड निकालने का, ये सब चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर।
ठीक है, कुर्टोसिस होता है। तो ये चीज़ें आपका है, ये देख करके आप फॉर्मूले बना लीजिएगा। आप एक चीज़ नोट करोगे कि जेएसओ की अगर आप 3 साल के पेपर उठा लोगे ना पीछे के, तो आप बिलीव माने कम से कम 25 सवाल तो आपको फंस ही जाएंगे, जो सेम फॉर्मूले पर बेस्ड रहता है। 25 सवाल का मतलब हो गया 50 मार्क्स। आपको पता है जेएसओ में अगर आप 70 नंबर ले आते हो, 70 से 80 नंबर, आप मान के चलो इधर एवरेज नंबर भी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी जेएसओ में। ठीक है, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग सिलेक्ट होते हैं 70 से 90 के बीच में ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कहा था आपसे कि अगर आपका जेएसओ वाले लिस्ट में नाम है, नौकरी नहीं है, आप जेएसओ का पेपर तो ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से कुछ तो आप आइडिया लगा के भी कर लोगे। तो थोड़े फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा इसका जेएसओ वाला, और उसको सिलेबस वाइज आप फॉर्मूले गूगल करके देख सकते हो। बाकी वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर। कंटेंट तो पढ़ने वालों को कम ही, कंटेंट आपको बहुत सारा मिल जाएगा। किताबें बहुत सारी हैं। जेएसओ की एक बहुत फेमस किताब आती है, वो आप देख लीजिएगा, ग्रुप इनका होगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ ग्रुप मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो। और ज़्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा इसमें, कोशिश करिएगा कि सिर्फ जो पॉइंटेड फॉर्मूले हैं वही देख लें इसमें। देखो, मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैं आपको फिर बार बोलूँगा कि 1 महीने का टाइम है, कोई प्रयोग मत करिएगा, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। प्रयोग हम क्या करने लग जाते हैं कि यार मेरा मेंस में हो गया, मेंस में कठिन सवाल आते हैं, कठिन करने बैठेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ आपने प्री में किया था, जिस किताब से पढ़ा था, किरण से किया था, वही उठा के करिए। अगर आपने राकेश आदिल वाली किताब करी है तो वो कर जाइए। फॉर्मूले बार बार डेली कोशिश करिए कि फॉर्मूलों का रिवीजन होता रहे मैथ्स में, और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है सारे उनके क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा। मेंस का जो पेपर है पिछले साल का टीसीएस का 18, 19, 20, इन तीनों को देख लीजिएगा। 5-5 बार 4-4 बार लगा के रखिएगा, एकदम फ्लो में होना चाहिए मेंस का पेपर आपका। अगला चीज़ कि इंग्लिश के लिए आप सीजीएल का पेपर देख लेना, साथ में आप सीपीओ के पेपर देख लेना। सीपीओ का 200 नंबर का होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपरों का। और फिर से पिछले साल के पेपर तो ज़रूर दिमाग में लगा के रखिएगा। देखो, मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको 2-2 घंटे लगातार एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना है आपको, और 100 क्वेश्चन मैथ्स के देखने हैं, 200 इंग्लिश के देखने हैं। 200 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने में ही ना खोपड़ी घूम जाती है, खासकर मैथ्स देने के बाद, क्योंकि मैथ्स का पेपर पहले शिफ्ट में होता है, और पेपर होता है थोड़ा सा अगर ख़राब ऊपर नीचे हो गया तो माइंड अपसेट हो जाता है। तो दूसरा वाला शिफ्ट बहुत ख़तरनाक होता है। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन देखने में 100 क्वेश्चन तक तो आपकी आंखें काम करती हैं, उसके बाद खोपड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप हैबिट में लाओगे 1 महीने के अंदर, तो आप यूज़ टू हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करिए। अब ये नहीं कि रोज़ ही बैठ के दे रहे हैं मॉक्स, क्योंकि रोज़ दोगे बैठ के उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि वीक में 2 दे दें। बहुत नहीं बन पा रहा तो 1 ही दे दीजिए, लेकिन अभी टाइम कम है तो पेपर बहुत पास है, 2 दीजिए हफ्ते के अंदर। बाकी समय रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो भी आपका मैथ्स के फॉर्मूले, इंग्लिश के अंदर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और आपका ईडियम फ्रेज हो गया। वो कैप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, ईडियम वो सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जब कम रहता है तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हो वो चीज़ जिस पे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ, राइट। एक आखिरी बात मैं आपको कहूँगा कि ये जो आपका लास्ट ईयर कट ऑफ है, आप तुरंत देखने लग जाओगे कि 18 वाले में कितने नंबर पर पोस्ट मिली है, 19 पर, और आप बहुत तगड़ा हाइपर करोगे। देखो, मैं आपको बताऊं, पिछले कट ऑफ को मत देखिएगा सीजीएल 21 के अंदर। 21 तक 20 से बहुत नए बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो नॉर्मलाइजेशन का ना होना मेंस के अंदर। तो कट ऑफ काफ़ी गिर रही है, काफ़ी कम हुई। टियर 1 का कट ऑफ देखो कितना गिरा है। आपने अगर आप 16 से देखोगे तो आसमान छू रहा था कट ऑफ, 20 से कट ऑफ आसमान से नीचे आना शुरू हुआ है, और मेंस में स्कोर नॉर्मल रहेगा, जो पहले 14, 13, 14 में हुआ करता था वैसा ही कुछ होने वाला है। तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अभी 20 का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तो आप देखोगे तो 19 और 18 का ही देखोगे और पैनिक कर जाओगे, राइट। क्योंकि 19 में तो जो हुआ था वो एक तरह का ट्रेजिडी ही था आपका, और 18 में भी नॉर्मलाइजेशन था, तो आप परेशान हो जाओगे। वैसा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाना है। फोकस करिए मेंस पे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो मैं कल लेके आ रहा हूँ। मॉक्स पर एक वीडियो डाल दूँगा आपका, और ज़्यादा वीडियो देखने के अलावा आप कोशिश करिए कि मेंस पर फोकस करें।